पता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत थक गए हैं ये साबित करते करते कि हम ठीक है, कि हम संभाल लेंगे, कि सब कुछ काबू में है। लेकिन अंदर से जैसे कुछ टूटता जा रहा होता है। कोई दिखता नहीं, कोई समझता नहीं, और हम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो ये आवाज आपके लिए है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक साथी, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता की बातों को किताब की तरह नहीं बल्कि जिंदगी की तरह समझते हैं, जहां हर शब्द श्री कृष्ण की वाणी बनकर आपके जीवन को छूता है। ये कोई किताब नहीं, ये जिंदगी की आवाज है, और हो सकता है आज की ये आवाज आपके लिए ही हो। क्या आपने भी कभी वो पल महसूस किया है जब सब कुछ होते हुए भी मन हार मान जाता है? तो अगर कभी आपको भी ऐसा लगा हो तो यकीन मानिए, अर्जुन को भी ऐसा ही लगा था। और वहीं से श्री कृष्ण की बात शुरू हुई। कई बार ना हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हम थक जाते हैं, ना आगे रास्ता दिखता है, न पीछे लौटने की हिम्मत होती है, और तब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है। बस एक अजीब सी चुप्पी, दिल भारी, मन उलझा हुआ। आपको ऐसा कभी लगा है? तो जानिए भाई, ऐसा अर्जुन को भी लगा था। वो भी एक रणभूमि में खड़ा था। सामने अपने लोग, रिश्ते, भावनाएं, डर, और दूसरी तरफ था धर्म यानी सही का साथ। अर्जुन ने अपने हाथ गिरा दिए। उसने कहा, मुझे नहीं लड़ना, मुझसे ये सब नहीं होगा। लेकिन वहां एक आवाज थी जिसने उसे रोका, शांत नहीं किया, जगाया। उसने कहा, तू इतना कमजोर कैसे हो गया अर्जुन? तू वही है जिसने असंभव को संभव किया। अब जब सामने धर्म है, सच्चाई है, तू पीछे हट रहा है। क्या तू खुद को भी माफ कर पाएगा? भाई, कभी कभी हम भी अर्जुन बन जाते हैं। हमारी भी जिंदगी में रोज कोई न कोई रण चल रहा होता है। कोई दिल तोड़ देता है, कोई भरोसा तोड़ देता है, कभी हालात तोड़ देते हैं, और कभी हम खुद ही खुद से हार मान लेते हैं। पर गीता कहती है, तू थका है, हारा नहीं। तू डरा है, गलत नहीं। लेकिन रुकना, हार मानना, ये तेरे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। क्योंकि योद्धा वो नहीं जो हर युद्ध जीत जाए, बल्कि वो है जो हर बार टूटने के बाद फिर से उठ जाए। अगर आज की बातें आपके मन को छू रही है तो यकीन मानिए, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। इस वक्त कोई और भी है जो अपने कर्म से थक गया है, जो जवाब ढूंढ रहा है। उसे ये आवाज जरूर सुननी चाहिए। इसलिए इसे आगे भेजिए और आध्यात्मिक साथी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हां, बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक सवाल अभी भी अधूरा है। मन में सवाल उठता है, मैं अपनी तरफ से तो सब कर रहा हूं, फिर भी क्यों बेचैनी बनी रहती है? आखिर श्री कृष्ण ने ये क्यों कहा था, फल की चिंता मत करो? क्या ये सिर्फ कहने की बात है, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है? चलिए अब वही चलते हैं जहां से ये सवाल उठा था। कभी आपको भी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी मन थक गया है? आपने बहुत कुछ किया, बहुत झेला, लेकिन अब अंदर से कुछ टूट सा गया है? तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हो। अर्जुन भी एक बार ऐसे ही खड़ा था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। धनुष हाथ में था, लेकिन मन बिल्कुल खाली। उसने कहा, मैं नहीं लड़ सकता, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा अपना है, मैं ये सब कैसे करूं? और वहीं से श्री कृष्ण की वाणी शुरू होती है। वो उसे चुप नहीं कराते, वो उसे जगाते हैं। वो कहते हैं, क्या तू वाकई जानता है तेरा धर्म क्या है? क्या तू जानता है डर किस बात का है? भाई सोचिए, अर्जुन कोई आम इंसान नहीं था। वो था जिसने पहाड़ से पानी निकाला था, जो शिवजी से शस्त्र मांग कर लाया था। अगर अर्जुन भी कभी थक सकता है, डगमगा सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं? लेकिन श्री कृष्ण वही नहीं रुके। वो आगे कहते हैं, तू बस अपने कर्म को समझ, बाकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे। अब जरा सोचिए, कभी कभी हम भी ऐसा सोचते हैं ना,
कि मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी कुछ क्यों नहीं मिल रहा। हम दिन रात मेहनत करते हैं, घर के लिए, बच्चों के लिए, सपनों के लिए, पर जब नतीजा नहीं दिखता तो लगता है सब बेकार जा रहा है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब आप दिल से, इरादे से, नियत से कुछ करते हो तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। शायद उसी रूप में नहीं, लेकिन सही समय पर, सही रूप में जरूर। सोचो, किसान भी तो बीज बोता है, लेकिन वो हर दिन जमीन खोदकर ये नहीं पूछता फसल क्यों नहीं आई। वो सिर्फ धैर्य रखता है। और यही श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, धैर्य के साथ कर्म करना, फल की चिंता नहीं, क्योंकि वो मेरे हाथ में है। और जब आप ये बात समझ लेते हो तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन भाई, मन हल्का तो हो जाता है, पर क्या वो हल्कापन टिकता है? कभी गौर किया है? कुछ समझ में आता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ वक्त बाद वही मन फिर उलझने लगता है। क्यों? क्योंकि असली लड़ाई तो बाहर की नहीं, मन के अंदर की होती है। और यही तो अर्जुन के साथ भी हुआ था। शुरुआत में जब श्री कृष्ण ने कर्म की बात की, अर्जुन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने फिर सवाल किया, अगर मन ही मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? हम सबके साथ यही होता है ना। हम खुद को समझाते हैं, कहते हैं ठीक है अब मैं फोकस करूंगा, लेकिन फिर कोई एक बात, एक डर, एक याद फिर से हमें खींचकर वही गिरा देती है। क्योंकि मन सबसे ज्यादा चालाक भी है और सबसे ज्यादा चंचल भी। श्री कृष्ण ने कहा, मन को जीतना युद्ध जीतने से भी बड़ा काम है। अब सोचिए, धनुष बाण की जगह अगर श्री कृष्ण मन की स्थिरता की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कितना गहरा है। जब भी मन डगमगाए, एक पल ठहरिए, बाहर का हल नहीं ढूंढिए, जवाब आपके ही भीतर है। और इसी को समझना असली साधना है। लेकिन जब मन ही बार बार उसी डर में लौटता है, उसी दुख को दोहराता है, तब उससे बाहर कैसे निकला जाए? क्यों बार बार वही सवाल, वही तकलीफ हमें पकड़ लेती है? शायद अब वक्त है उस सबसे बड़े डर को पहचानने का। लेकिन जब मन ही बार बार उसी डर में लौटता है, उसी दुख को दोहराता है, तब उससे बाहर कैसे निकला जाए? भाई, अब चलते हैं उस जगह जहां हम सबको कभी न कभी जाना पड़ता है। अपने ही डर के सामने हम सबके अंदर कोई न कोई डर बैठा होता है। कोई डर हार जाने का, कोई डर अपनों को खो देने का, कोई डर नाम न बन पाने का, या बस ये डर कि शायद मैं काबिल नहीं हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डर हमारे बाहर से नहीं आता, ये तो मन खुद गढ़ता है। अर्जुन भी उसी डर से जूझ रहा था। उसे डर था कि अगर उसने युद्ध लड़ा तो अपने ही लोगों को मारेगा, और अगर नहीं लड़ा तो धर्म टूटेगा, कर्तव्य छूटेगा। दोनों ही रास्तों में दुख था और डर भी। और जब अर्जुन डर के साए में डगमगाया तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, अर्जुन, तू जिनके लिए दुखी हो रहा है, जिनके खोने का डर तुझे तोड़ रहा है, क्या तू जानता है कि वो है कौन? ना वो जन्म लेते हैं, ना कभी मरते हैं, ना कोई उन्हें जला सकता है, नाम मिटा सकता है। क्योंकि जो तू देख रहा है वो सिर्फ शरीर है, लेकिन जो सच में है वो आत्मा है, और आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तू दुख की बात करता है, लेकिन तेरा दुख किससे जुड़ा है? उनसे जो मर जाएंगे। पर क्या तू जानता है कि आत्मा कभी मरती नहीं? न कोई आत्मा को काट सकता है, न जला सकता है, न डुबा सकता है, और न मिटा सकता है। तो फिर डर किस बात का? भाई, ये शब्द सिर्फ ग्रंथों के लिए नहीं कहे गए थे, ये हमारे लिए कहे गए थे। जब हम किसी डर से कांपते हैं तो हमें ये याद दिलाने के लिए कहे गए थे कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है जब कोई चीज हमारे हाथ से निकल गई और हमने खुद से कह दिया मैं हार गया, और हमने खुद से कह दिया मैं हार गया। या जब किसी ने कुछ कह दिया
और हम अंदर ही अंदर टूट से गए। ऐसे में एक पल ठहर कर बस ये याद रखना, जो टूटता है वो अहंकार होता है, आत्मा नहीं। जो डरता है वो मन होता है, आत्मा नहीं। तू जिस मैं को परेशान होता देख रहा है वो तेरा सच्चा रूप नहीं है। तेरा असली मैं तो वो है जो सब देख रहा है फिर भी शांत है। अब हम उस सवाल की ओर बढ़ते हैं, मैं कौन हूं? जिसे समझे बिना ना शांति मिलती है ना जीवन का मतलब। और जब आप ये बात समझ लेते हो कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कि वो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं, तो सच में मन थोड़ा हल्का हो जाता है, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ उतर गया हो। लेकिन वहां पर ठहराव नहीं आता, बल्कि एक और सवाल धीरे से सिर उठाता है, तो फिर मैं कौन हूं? हम खुद को समझते कैसे हैं? कभी अपने नाम से, कभी अपने काम से, कभी रिश्तों से और कभी दूसरों की उम्मीदों से। लेकिन इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। शरीर बदलता है, सोच बदलती है, रिश्ते और हालात भी बदलते हैं। तो वो मैं कहाँ है जो कभी नहीं बदलता? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू वो नहीं है जो सिर्फ इस शरीर में है, तू वो है जो इस शरीर को देख रहा है, जो इस मन को देख रहा है, जो इस संसार को अनुभव कर रहा है, लेकिन उससे अलग है। तू आत्मा है, शुद्ध, शांत और साक्षी। तू कोई रोल नहीं है, ना बेटा, ना पति, ना योद्धा। तू वो चेतना है जो इन सबको निभा रही है, लेकिन किसी में अटकी नहीं है। धीमे स्वर में, जैसे कोई दिल से समझा रहा हो। तो अगली बार जब मन कहे, मैं हार गया, मैं टूट गया, अब मुझसे नहीं होगा, तो बस जरा रुक जाना और अपने आप से कहना, ये तो मन है जो हारा है, मैं नहीं। मैं तो वही हूं जो सब देख रहा है फिर भी शांत है। अगर इस बात ने आपके भीतर कोई हलचल मचाई हो या बस थोड़ी सी शांति दी हो, ये तो मन है जो हारा है, मैं नहीं। मैं तो वही हूं जो सब देख रहा है फिर भी शांत है। और जब मन ये समझ जाता है कि मैं वो नहीं हूं जो डर रहा है, तो अगला सवाल धीरे से उठता है, फिर मैं कर क्या रहा हूं और क्यों कर रहा हूं? हम रोज भागते हैं, कभी पैसों के लिए, कभी पहचान के लिए, कभी अपनों को खुश करने के लिए। लेकिन कभी सोचा है हम जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि फल मिलेगा, या इसलिए कि दुनिया तारीफ करेगी, या इसलिए कि कोई हमें काबिल कहेगा? श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। पहली बार सुनने में यह बात अजीब लगती है। अगर फल की इच्छा नहीं तो फिर कोई काम क्यों करेगा? लेकिन बात सीधी है भाई, जब तुम सिर्फ फल के पीछे भागते हो तो आज का सुख कल की चिंता में बदल जाता है। तू मेहनत करता है पर मन लगा रहता है, कब रिजल्ट आएगा, क्या लोग नोटिस करेंगे, अगर फेल हुआ तो? और इसी उधेड़बुन में तू उस काम का आनंद ही खो देता है जिसे करने निकला था। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने काम को पूजा की तरह करता है वो हर कर्म में शांत होता है, और जो फल से बंधा नहीं होता वो कभी हारता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे कुछ खोने का डर ही नहीं होता। जो करेगा वो पाएगा या सीख जाएगा, लेकिन जो करेगा ही नहीं वो बस सोचता रह जाएगा। धीमे से, दिल छूने वाले स्वर में। तो अगली बार जब तुम कुछ करने निकलो तो खुद से बस एक बात कहना, मैं इसे करूंगा क्योंकि ये मेरा धर्म है, मेरी आत्मा की आवाज है। फल मिले या ना मिले, ये मेरी सच्चाई है। अगर ये बातें आपके भीतर कुछ खोल रही है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे कई साथी इस सफर में हैं और हम सब मिलकर ही रोशनी फैलाते हैं। इसलिए इस आवाज को किसी और तक भी पहुंचाइए। और अगर अब तक नहीं किया है तो आध्यात्मिक साथी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आवाज नहीं, एक साथ चलने वाला सफर है जहां श्री कृष्ण अर्जुन को एक और बड़ा रहस्य बताते हैं। कर्म कर, लेकिन खुद को उस कर्म से जोड़ मत।
वरना कर्म तुझे बांध देगा। चल अब और गहराई में उतरते हैं। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के बंधन और आजादी का गहरा रहस्य बताते हैं। कभी कभी ना भाई, हम बस कुछ कर ही नहीं रहे होते, हम उसमें खुद को खो भी रहे होते हैं। कर्म से बंधन यही शुरू होता है जब हम कहने लगते हैं ये मेरा काम है, ये मेरी मेहनत है, अगर ये ना हुआ तो मैं क्या हूं। यानी हम कर्म नहीं कर रहे, हम अपनी पहचान उस कर्म में डाल रहे हैं। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, कर्म एक पवित्र जरिया नहीं रहता, वो एक बोझ बन जाता है। अब श्री कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन से, जब तू खुद को ही कर्म में बांध देगा तो तू कर्म नहीं कर पाएगा, तू बस उससे लड़ता रहेगा। और यही तो हो रहा था अर्जुन के साथ भी। धर्म का युद्ध था, लेकिन अर्जुन रिश्तों में फंस गया, भावनाओं में उलझ गया। अब भाई, ये बात तू अपने जीवन में सोच। कभी तू भी किसी जरूरी फैसले को बस इसलिए टाल देता है क्योंकि दिल कहता है यार लोग क्या कहेंगे, या अगर मैंने हिम्मत की और सब गलत हो गया तो। यही है वो जगह जहां कर्म एक युद्ध बनता है और मन एक कैदी। लेकिन अब रुक और जरा सोच, अगर तू अपने कर्म को बस एक जिम्मेदारी की तरह देखे, ना कि पहचान की तरह, तो क्या होगा। यही से भाई आजादी की शुरुआत होती है। और तब समझ आता है कर्म सिर्फ काम नहीं होता, वो एक अभ्यास होता है जहां हर दिन हम खुद को थोड़ा और साफ करते हैं। हर दिन थोड़ा कम जुड़ते हैं नतीजों से और थोड़ा ज्यादा जुड़ते हैं कर्तव्य से। देख भाई, कर्म में जुड़ाव से ही दुख पैदा होता है। जब हम सोचते हैं अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, लेकिन अगर वही काम हम इस सोच से करें मुझे बस अपना धर्म निभाना है, तो मन हल्का हो जाता है। तब हम हारते नहीं, क्योंकि हमारी जीत अब नतीजों में नहीं, कर्तव्य के निर्वाह में होती है। और जब मन हल्का होता है तभी हम सच में कर्मयोगी बनते हैं। तूने कभी ध्यान दिया, जब तू किसी काम को मन से करता है, बिना डरे, बिना थके, बिना मतलब जोड़े, तो काम खत्म होने के बाद एक अलग शांति मिलती है। वो इसलिए नहीं कि सब सही हो गया, बल्कि इसलिए कि तू खुद से सच्चा रहा। और यही तो है गीता का मूल संदेश, सच्चा रहो अपने आप से, बाकी सब आता है चला जाता है। अब सोच, अगर अर्जुन उस समय हार मान लेता तो क्या होता। दुनिया उसे याद करती, लेकिन अधूरा कहती, क्योंकि हमें हार से डर नहीं लगता, हमें अधूरे छूट जाने का डर लगता है। और जब तू गीता को सुन रहा है ना भाई, तो ये भी समझ ले, तू भी अर्जुन है, तेरे भी जीवन में युद्ध है। कभी बाहर के, कभी भीतर के, कभी रिश्तों से, कभी डर से, कभी असफलता से। लेकिन हर बार जब तू लड़ता है अपने भीतर के शोर के खिलाफ और सच्चाई के साथ खड़ा होता है, तो तू अर्जुन बन जाता है। और भाई, श्री कृष्ण भी बाहर नहीं है। हर वो आवाज जो तुझे सच्चा रास्ता दिखाए, हर वो एहसास जो तुझे तसल्ली दे, वही तेरा कृष्ण है। तो अगली बार जब तू उलझे, कोई फैसला लेने में डर लगे, तो एक पल ठहर जाना और खुद से पूछना, क्या मैं डर से चल रहा हूं या धर्म से। क्योंकि डर रास्ते बिगाड़ता है और धर्म रास्ते बनाता है। अब एक बात और दिल से समझ, कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे ही हाथ में है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तू सिर्फ जरिया है, करने वाला तू नहीं, कुछ और है। जब तू ये समझ लेता है तो घमंड टूटता है और सेवा शुरू होती है। और जब सेवा होती है तो काम साधना बन जाता है। तू नतीजों से नहीं डरता, क्योंकि अब तू अपना सब कुछ उसी बड़े हाथों में छोड़ चुका है। अब ये सुन, जब तू खुद को कर्म से अलग देखना सीख जाता है, तो धीरे धीरे तेरा मन शांत होने लगता है। तू अब काम में डूबा होता है, लेकिन उसमें बंधा नहीं होता। तू रिश्तों को निभाता है, लेकिन उनसे जकड़ा नहीं होता। तू दुख देखता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। यही है वो आजादी जो गीता सिखाती है।
और भाई, अगर ये बातें तेरे दिल को छू रही है, अगर कहीं कोई हलचल, कोई शांति महसूस हो रही है, तो यार ये आवाज औरों तक भी पहुंचा। वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और आध्यात्मिक साथी को सब्सक्राइब जरूर कर, ताकि ये ज्ञान किसी जरूरतमंद आत्मा तक पहुंच सके। अब चल भाई, अगली परत में उतरते हैं, क्योंकि गीता वही खत्म नहीं होती जहां हम समझ लेते हैं, वो तो वहीं से शुरू होती है जहां हम जीने लगते हैं। जब तू जीने लगता है तो फिर सवाल उठता है, कैसे जिए? क्या सिर्फ सांस लेना ही जीना है, या फिर हर पल को सच में जीना? श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं, हर पल, हर स्थिति में अपने स्वरूप में रहना, यही असली जीवन है। अब देख, तू रोज सब कुछ करता है, खाना, काम, बातें, रिश्ते, लेकिन क्या तू खुद को देख पा रहा है इन सब के बीच, या तू बस बह रहा है? गीता कहती है, अगर तू खुद को देख नहीं रहा तो तू बस जी नहीं रहा, तू बस चल रहा है। अब यहां एक और गहरी बात आती है, साक्षी भाव, मतलब जो हो रहा है उसे बस देख, बिना जजमेंट के, बिना डूबे, जैसे एक नदी बह रही हो और तू किनारे बैठा हो। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं अर्जुन से, तू सिर्फ युद्ध नहीं देख रहा, तू खुद को देख, क्योंकि अगर तू खुद को जान ले तो फिर कोई युद्ध बड़ा नहीं लगता। और भाई, जब तू खुद को देखने लगता है तो धीरे धीरे अहंकार भी ढलने लगता है। वो जो मैं हर बात में बोलता है, मैंने किया, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगती है। तू जानने लगता है कि करने वाला तू नहीं था कभी, तू तो बस एक माध्यम था। और यही है आत्मसमर्पण। अब ये शब्द बड़ा भारी लगता है, लेकिन असल में ये सबसे हल्का बना देता है, क्योंकि जब तू समर्पण करता है तो फिर कोई हार जीत नहीं होती। तू बस बहता है, जैसे पतंग हवा के साथ उड़ती है, लेकिन डोर उसके मालिक के हाथ में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे सब समर्पित कर दे, अपना कर्म, अपना फल, अपना डर, अपना प्रेम, क्योंकि जब तू सब छोड़ देता है तभी तू सब पा लेता है। भाई, अगर तू यहां तक आया है तो अब तेरे भीतर कुछ तो बदल चुका है। अब तू सिर्फ सुन नहीं रहा, समझ रहा है, जी रहा है। तो एक बार फिर, अगर इस यात्रा में कुछ भी ऐसा लगा हो जो तेरे मन को छू गया हो, तो इसे वही मत रोक, इस आवाज को किसी और तक पहुंचा। आध्यात्मिक साथी का मतलब ही है हर आत्मा के सफर में एक साथ चलना। तो चल, एक और कदम, एक और परत, क्योंकि अब गीता सिर्फ ज्ञान नहीं, तेरा जीवन बन रही है। अब तू सिर्फ सुन नहीं रहा, समझ रहा है, जी रहा है। तो अब चल भाई, इस अंतिम यात्रा में उतरते हैं, जहां गीता सिर्फ किताब नहीं, तू खुद बन जाता है। जब तू खुद को समझने लगता है तो एक सवाल फिर से आता है, फिर इस जीवन का मकसद क्या है? क्या सिर्फ कर्म करना, या फिर कुछ और? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन सिर्फ एक कर्म क्षेत्र नहीं, ये एक आत्मा की यात्रा है। और इस यात्रा का हर मोड़, हर गलती, हर रुकावट तेरे भीतर के कुछ बड़े जागरण के लिए होती है। इसलिए जब अगली बार कुछ गलत हो तो बस खुद से ये पूछ लेना, मुझे क्या सिखाया गया है? क्योंकि हर अनुभव, हर संबंध, हर दुख कुछ न कुछ सिखाने ही आया है। अब भाई, अगली बात बहुत ही दिल छू लेने वाली है, मृत्यु। अर्जुन भी डर रहा था, अगर सब मर गए तो? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जो मरते हैं वो शरीर होते हैं, आत्मा तो सिर्फ रूप बदलती है। और भाई, जब तू इस सच को सच में मान लेता है तो फिर किसी का जाना, कोई नुकसान, कोई बिछड़ना अब डराता नहीं। तेरा दिल रोता है लेकिन तू टूटता नहीं, क्योंकि अब तू जान गया है, जो गया है वो गया नहीं, वो बस बदल गया है। अब गीता की वो बात जो पूरी जिंदगी बदल देती है, स्वधर्म यानी अपना रास्ता। कितनी बार हम दूसरों की राह पर चलने लगते हैं क्योंकि दुनिया वही कर रही है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे का धर्म चाहे कितना भी बड़ा हो,
तेरे अपने धर्म से छोटा है, मतलब तेरा रास्ता ही तुझे मुक्त करेगा। इसलिए अपने मन की सुन, अपने भीतर की आवाज को पहचान और बस वही चल पड़। भले ही डर लगे, भले ही सब मना करें, लेकिन अगर रास्ता तेरा है तो मंजिल भी वही मिलेगी। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे गहरे मोड़ पर, भक्ति। जब सब कुछ छोड़ देने का समय आता है, जब तू कहता है, हे कृष्ण, अब मैं थक गया हूं, अब तू ही है जो मुझे संभाल सकता है, वहीं से शुरू होती है असली मुक्ति। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण, ना कुछ मांगना, ना कुछ पकड़ना, बस उसे पकड़ लेना जिसने तुझे बनाया है। और भाई, जब तू ऐसा करता है ना, तो जीवन से डर निकल जाता है, क्योंकि अब तुझे पता होता है तू अकेला नहीं है। तो चल भाई, अब जब तू यहां तक आ चुका है तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, तेरी आत्मा की एक यात्रा बन चुकी है। और अगर इस सफर में तेरे मन को कुछ भी शांति मिली हो, कोई हलचल महसूस हुई हो, या कोई आंसू भी बह निकला हो, तो भाई अब इसे वहीं मत रोक। आध्यात्मिक साथी का काम ही है हर आत्मा को उस रास्ते पर लाना जहां वो खुद को पहचान सके। तो इस आवाज को किसी ऐसे इंसान तक पहुंचा दे जो अभी भी खुद से लड़ रहा है। वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और आध्यात्मिक साथी को सब्सक्राइब जरूर कर, ताकि ये ज्ञान कोई भूली हुई आत्मा को उसका रास्ता दिखा सके। और हाँ भाई, अंत में सिर्फ एक बात, जो खुद को पा गया वो कुछ भी खो नहीं सकता, और जो खुद से दूर है उसे सारा संसार भी अधूरा लगेगा। गीता वही खत्म होती है जहां तू अपने भीतर श्री कृष्ण को महसूस कर ले। जय श्री कृष्ण।